साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को दोनों तरफ से किया बंद। पूरे दिन रही तनाव की स्थिति, पुलिस के साथ दंगा नियंत्रण बल को भी किया गया तैनात। यूपी गेट पर किसानों ने की महापंचायत, मांगे पूरी होने तक यहीं डटे रहेंगे। नरेश टिकैत बोले, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर देश भर के किसान एकजुट। गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर में एक 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा आगे, कई और सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे। और मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह निधन। 98 साल के गुलाटी को पड़ा था दिल का दौरा। कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर चल रहे किसानों के आंदोलन के 7वें दिन गुरुवार को किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को दोनों तरफ से बंद कर दिया। भारी संख्या में किसान यूपी गेट की ओर से दिल्ली जाने वाले NH 9 के दोनों ओर धरने पर बैठ गए। इससे यूपी से दिल्ली जाने का मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। किसानों को मनाने के लिए गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों ने अधिकारियों की एक न सुनी। किसानों के रुख को देखते हुए गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी वापस लौट आए। चलेगी नहीं चलेगी। कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर चल रहे किसानों के आंदोलन के 7वें दिन गुरुवार को किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को दोनों तरफ से बंद कर दिया। यूपी गेट की ओर से दिल्ली जाने वाले NH 9 के दोनों ओर से बंद होने पर यातायात ठप हो गया। NH के दोनों तरफ भारी संख्या में किसान धरने पर बैठ गए। इससे यूपी से दिल्ली जाने का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। गुरुवार सुबह अचानक भारी संख्या में किसान NH 9 के दोनों ओर धरना देने पहुंचे। उन्हें मनाने के लिए गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नैथानी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों ने अधिकारियों की एक न सुनी। किसानों के रुख को देखते हुए डीएम और एसएसपी वापस लौट आए। किसान सड़क के दोनों ओर बैठे रहे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में किसान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर जमा हो गए। इससे यूपी और दिल्ली का संपर्क पूरी तरह टूट गया। तरीके से धरना दे रहे हैं, ऑप्शन क्या है? इसके अलावा कितने दिनों से बैठे हैं? तो ऑप्शन नहीं है कोई। क्या करें? आज हाईवे जाम किया है, कल और भी कुछ जाम करना पड़ेगा, तो सब कुछ जाम ही करेंगे, क्योंकि किसानों की तो लाइफ जाम होने को पड़ी है। तो इसलिए अब तो क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब कुछ जाम होगा। लेकिन आज सरकार ने वार्ता करने के लिए किसान संगठनों को बुलाया है, तो उससे पहले इतना वायलेंस क्यों? नहीं, वायलेंस कौन कर रहा है? शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई वायलेंस नहीं है, शांतिपूर्वक बैठे हैं। कोई अगर एम्बुलेंस आती है तो उसको निकालने के लिए व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं है। लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ शौक से कोई नहीं बैठा है, किसी को कोई शौक नहीं है। कितने दिन हो गए? 5 मिनट का काम है, निपटा देना, क्या दिक्कत है? अभी उठ जाएंगे। तो क्या आज आपको उम्मीद नहीं लग रही जो आज वार्ता होगी उसमें कुछ निर्णय निकलेगा? ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि सरकार को सद्बुद्धि दे, इनका अहंकार नीचे आए, इनकी हठ धर्मता छूटे और आज कोई हल निकले, ये उम्मीद रहेगी और उम्मीद रहनी चाहिए। निर्णय निकलेगा, सही निर्णय निकलेगा तो हम तो मोदी जी की जय जयकार करके जाएंगे। सही निर्णय आएगा तो हम उनके साथ। पहले दौर की वार्ता बेनतीजा निकली, क्या कहना है आपका कि क्यों ऐसा हुआ? चलो कोई बात नहीं, आज को नतीजा सही आ जाए। हम देसी आस लगा के बैठे हैं। ऐसे ही किसान भी ऐसे ही परेशान है। मोदी जी सुने, हमारी बातें मानी जाए तो हम ये छोड़ देंगे, हम उनको थैंक्स भी करेंगे। नहीं, किसान बहुत परेशान है। अगर आप जमीनी स्तर से देखो, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ये MSP ऊपर दिखती है, नीचे लेवल ग्राउंड लेवल पे देखें तो बिल्कुल नहीं है। तो आज क्या आप यहाँ से हटेंगे? नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी हम नहीं हटेंगे। NH 9 पर विजयनगर से लाल कुआं तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। NH जाम करने के बाद दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने भी किसानों से बात की और रास्ता खोलने की गुजारिश की, लेकिन किसान रास्ता खोलने के लिए तैयार नहीं हुए।
किसानों का कहना है कि आज किसान संगठन और सरकार के बीच होने वाली बातचीत के बाद ही सड़क को खोलने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं महापंचायत के कारण आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार से भी भारी संख्या में किसान यूपी गेट पहुंचे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों का रेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में किसानों ने हरियाणा से दिल्ली जाने वाली सड़कों पर जाम लगा दिया। जगह जगह किसानों की ओर से धरना दिया जा रहा है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पहुंचकर खली ने भी किसानों का उत्साह बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरुवार को महापंचायत में साफ तौर पर कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वे अपने घर नहीं जाएंगे। महापंचायत में देश के अलग अलग राज्यों के 17 संगठनों के किसान शामिल होंगे। महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने संबोधित किया। नरेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर पूरे देश के किसान एकजुट हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरुवार को महापंचायत की। इस महापंचायत में देश के अलग अलग राज्यों के 17 संगठनों के किसान शामिल हुए। महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने संबोधित किया। महापंचायत में केरल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान शामिल हुए। गुरुवार को पूरे दिन किसानों के यूपी गेट पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। महापंचायत में सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बैठकों को लेकर किसानों ने अपनी अपनी बातें रखी। किसानों का कहना है कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत में कहा कि बगैर कृषि कानूनों को वापस किए किसान किसी भी तरह से यहां से नहीं हटेंगे। सरकार भी घुटने टेक रही और किसानों का घुटने टेक के सरकार का दबाव को ढीला बना के वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बात हो जाएगा। किस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो प्रदर्शन है वो सिर्फ एक राज्य की बातें चल रहा है। यहाँ तो उत्तराखंड के भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी आ रहे हैं, हरियाणा के, पंजाब के, मध्य प्रदेश के किसान आ रहे हैं। कृषि कानून जो लागू हुआ उसमें क्या आपको वोट लग रहा है? क्योंकि सरकार का बार बार यही कहना है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा वोट नहीं है। सरकार क्या खेती कर रही है? खेती तो हम कर रहे हैं, किसान तो हम हैं, हमें तो पता कितना नुकसान। नरेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसान एकजुट है। उन्हें तोड़ने की किसी भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले पिछले एक सप्ताह से हजारों किसान यूपी गेट पर डटे हुए हैं। महापंचायत में किसानों ने आज वार्ता विफल होने की स्थिति में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी? क्यों नहीं बढ़ा दो आप? इसे भी कम आप नहीं मानना चाहते हैं, मुझे बता दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि सरकार का किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है? जिलाध्यक्ष कोई नहीं है, वो 4 जिलाध्यक्ष बचे। सरकार का एक ताना हम बैठे तब से कितने जिलाध्यक्ष बनाए आपके? हमारे खिलाफ कोई बोलना ना, हमारी बिल्कुल एक मुझ सरकार है, कोई हमारे खिलाफ महापंचायत में किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों को खत्म किए बिना किसान यूपी गेट एवं अन्य जगहों से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि अपनी जायज मांगों को लेकर देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वार्ता के दौरान किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की शर्त रखी थी, लेकिन लगता है कि सरकार किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा, लेकिन उनका आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा। महापंचायत में यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसान गुरुवार को काफी उग्र दिखे। पंचायत को उदित राज ने भी संबोधित किया।
किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। सुबह से ही यूपी गेट पर भारी गहमा गहमी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को दिन भर यूपी गेट पर तनाव का माहौल बना रहा। भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान यूपी के विभिन्न जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर यूपी गेट पर पहुंचे। किसानों के पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। दिन भर कई बार पुलिस व किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी। अधिकारियों ने किसानों का प्रदर्शन का स्थान बदलने को कहा, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर महापंचायत से भी ऐलान किया गया कि बिना मांगे पूरी हुए वापस नहीं लौटेंगे। गुरुवार को करीब 3000 से अधिक किसान यूपी गेट पर पहुंचा। गुरुवार को दिन भर यूपी गेट पर तनाव का माहौल बना रहा। एक और जहां प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही NH4 फ्लाईओवर पर बैरिकेडिंग लगाकर जाम लगा दिया, तो वहीं महापंचायत में लगातार किसानों का आना जारी रहा। दिन भर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भारी संख्या में किसानों का यूपी गेट पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। गुरुवार को यूपी गेट पर करीब 3000 से अधिक किसान पहुंच गया। यूपी गेट पर हुई किसानों की महापंचायत में भी एक स्वर में ऐलान किया गया है कि किसी भी कीमत पर अपनी मांगे पूरी हुए बिना पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फ्लाईओवर पर किसानों के जाम लगाए जाने से वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को दूसरी ओर प्रदर्शन करने के लिए समझाया, लेकिन किसान टस से मस तक नहीं हुए। फ्लाईओवर पर बढ़ती किसानों की संख्या के चलते 3 PSC की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां बुला ली गई, लेकिन किसान फिर भी हिलने को तैयार नहीं हुए। यहां तक कि किसानों ने फ्लाईओवर पर ही लंगर शुरू कर दिया। हालांकि किसानों ने इस प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस, पुलिस व सेना की गाड़ियों के लिए आवागमन के लिए अलग से रास्ता बनाया। इस विशेष रास्ते से कई एम्बुलेंस को भी निकाला गया, लेकिन इसके अलावा अन्य वाहनों की एंट्री को बंद रखा गया। दोपहर बाद किसानों ने दूसरी रोड को भी जाम कर दिया। इसकी वजह से सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। लंबे जाम के कारण कई लोगों को अपने कार्यालयों तक से छुट्टी करनी पड़ी। यूपी गेट पर 7 दिन से सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे, लेकिन गुरुवार को अलग ही नजारा सामने आया, जब किसानों की संख्या का आंकड़ा 3000 से भी अधिक की संख्या को पार कर गया। देर शाम तक भी यूपी के दूर दराज के जिलों से किसानों का आना लगातार जारी रहा। किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग भी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन किसान दोनों जगह से हटने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों के खाना, पानी, चाय के लिए भी लगातार लंगर की व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शिक्षक और स्नातक MLC सीटों के लिए वोटों की गिनती गुरुवार सुबह शुरू हुई। जानकारी के अनुसार मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। वहीं स्नातक सीट के लिए शाम 6 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर में एक 19 वर्षीय युवक की गुरुवार सुबह को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस घटना से जेवर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप मोहल्ले के ही युवकों पर लगा है। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर क्षेत्र के बुंदेलखंड मोहल्ले में रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक की गुरुवार को सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से जेवर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना जेवर क्षेत्र के बुंदेलखंड मोहल्ले में रहने वाले आशीष की गुरुवार सुबह 10:30 बजे के करीब वहीं के रहने वाले रवि एवं अन्य युवकों ने गोली मार दी। जेवर में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह रिश्ते में फूफाजाद चाचा है, एक ही जगह रहते भी हैं। मर्डर करने वाला व्यक्ति अपने ननिहाल में रहता है और जिसकी हत्या हुई आशीष की ननिहाल पक्ष का है, आपस में सगे रिश्तेदार हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आरोपी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है और इसकी हम छानबीन कर रहे हैं कि किस मुद्दे पे मुख्यतः ये घटना हुई है। लेकिन फिलहाल अभी
पारिवारिक विवाद ही बताया जा रहा है। उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 98 साल के थे। गुलाटी का पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सुबह 5:38 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। गुलाटी का पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सुबह करीब 5:38 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। इससे पहले वे कोरोना से संक्रमित हो गए थे। हालांकि बाद में वे कोरोना से ठीक भी हो गए थे। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका गाजियाबाद में भी मसाले का एक कारखाना है। 1947 में भारत आए शरणार्थी शिविर में रहे दादजी, मसाला किंग ऑफ स्पाइस और महाशय जी के नाम से मशहूर धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी शुरुआती दिनों में अपने पिता के मसाले के व्यवसाय में शामिल हो गए थे। 1947 में विभाजन के बाद धर्मपाल गुलाटी भारत आ गए और अमृतसर में एक शरणार्थी शिविर में रहे। उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में एक स्टोर खोला। गुलाटी ने 1959 में आधिकारिक तौर पर एमडीएच कंपनी की स्थापना की थी। यह व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल गया। इससे गुलाटी भारतीय मसालों के एक वितरक और निर्यातक बन गए। गुलाटी की कंपनी ब्रिटेन, यूरोप, यूएई, कनाडा सहित दुनिया के तमाम हिस्सों में भारतीय मसालों का निर्यात करती है। बताया जाता है कि उनका कारोबार 2000 करोड़ का है। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। धर्मपाल गुलाटी अपने वेतन के लगभग 90% हिस्सा दान करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।